मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे आप स्पिनर बॉलर को खेलते हैं तो आपको सही तरह से पता नहीं रहता है कैसे कौन सा बॉल छोड़ा जाता है और कौन सा बॉल खेला जाता है। तो हम उसमें आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको कौन सा बॉल छोड़ना है और कौन सा बॉल खेलना है, और दोनों को आपको छोड़ने और खेलने का कौन सा बॉल होता है। और आपको बेस्ट टेक्निक मैं बताऊंगा जिसमें आप अच्छे से बेस्ट टेक्निक से खेलिएगा तो आप अच्छे से डिफेंस भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और उसको शॉट भी खेल सकते हैं। तो वीडियो को देर ना करते हो, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बात को मैं पॉइंट पे आता हूँ। बात ये कि जैसे कि बहुत को क्या होता है, राइटी बैट्समैन रहता है तो जैसा कि ऑफ स्पिनर रहता है तो उसमें क्या होता है कि बैट्समैन लोग क्या करते हैं, उसको बॉल को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बॉल उसमें छोड़ना है और कौन सा बॉल खेलना है और किस सिचुएशन में कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते पॉइंट में आता हूँ, अच्छे से बताता हूँ कैसे करना है। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे करना है। चलिए मैं बताता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि आप राइटी बैटिंग कर रहे हैं, राइट हैंडर बैट्समैन है, तो आप राइट हैंडर बैट्समैन होता है तो आपको क्या होता है, लेग स्पिनर का बॉल तो आपको पता है नॉर्मल बॉल बाहर निकलता है और गुगली अंदर आता है। तो उसमें नॉर्मल बैट्समैन लोग जैसा बेसिक में होता है वो खेल लेता है, लेकिन मेन इसको दिक्कत होता है ऑफ स्पिनर का बॉल में। ऑफ स्पिनर में दिक्कत क्या होता है, उसको पता नहीं रहता कौन सा बॉल छोड़ा जाता है और कौन सा बॉल में उसको खेला जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब वो थोड़ा बाहर बॉल डालता है, जैसे आप नॉर्मल से बैटिंग कर रहे हैं अपने नॉर्मल पोजीशन में, तो थोड़ा बाहर बॉल डाला तो बॉल बैट्समैन लोग क्या करता है, जैसे कि अपना क्या करता है, लेग स्पिनर बॉल अच्छा टर्न करता है तो बॉल छोड़ देता है। तो ऑफ स्पिनर में क्या करता है, बैट्समैन लोग छोड़ देता है। तो वही सबसे बड़ा गलती होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जैसे कि आप बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या गलती होता है कि जैसे कि बहुत ज्यादा टर्निंग विकेट रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा बॉल घूमता है, तो वहां छोड़ना आपका बहुत बड़ा गलती रहेगा। वहां अगर आप बॉल छोड़िएगा तो आपका आउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या होता है, जैसे थोड़ा बैटिंग पिच रहता है तो उसमें क्या होता है, बॉल थोड़ा टर्न कम करता है, तो उसमें बैट्समैन लोग क्या करता है, थोड़ा लेट कट मार देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो आपको लेफ्ट हैंडर के हिसाब से समझा रहा हूँ, पर आप राइट हैंडर है तो आपको वैसे ही फॉलो करना है। बट बैटिंग में स्टांस का फर्क है, खेलना दोनों को सेम ही है। तो देखिएगा, जैसे कि मेरा फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे ऑफ स्पिन करेगा वैसे मेरा मान लीजिए कि लेग स्पिनर रहेगा, वो मतलब कि ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ऑर्थोडॉक्स बॉल मेरे लिए अंदर आएगा, आपके लिए ऑफ स्पिनर बॉल अंदर आएगा। तो हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के हिसाब से बताते हैं, आपको भी ऑफ स्पिनर में वैसे ही फॉलो करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या करते हैं, जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि बॉल थोड़ा बाहर, जैसे कि टर्निंग विकेट है उस पोजीशन में थोड़ा ज्यादा विकेट के बाहर से बॉल घूमेगा, तो उस समय आपको क्या करना है कि ज्यादा टर्निंग विकेट है तो उस समय क्या करना है आपको कि जैसे ज्यादा घूम रहा है तब क्या करना है कि वो बॉल आपको डिफेंस करने नहीं जाना, क्योंकि वो बॉल आप डिफेंस करने के लिए बैकफुट में खेलने जाएगा तब तक घुस जाएगा, आपको बॉल देने चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो उस समय क्या करना है, जब टर्निंग विकेट रहेगा, बॉल वाला घूम रहा है तो आपको पैर निकाल के अपना पैर से मैनेज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि ऐसे करके बैट निकाल, जब देख रहे बॉल टर्न कर रहा है तो आप पैर निकाल के मैनेज कर सकते हैं। ये ऑफ स्पिनर के लिए समझे, जब बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है तो अपना पैर निकाल के मैनेज कर सकते हैं। पर वही अगर बैटिंग पिच रहा ज्यादा, मतलब कि नॉर्मल विकेट रहा, बैट स्पिनर का बॉल रहे, जैसे ऑर्थोडॉक्स मेरे लिए, आपके लिए ऑफ स्पिनर, तो उसमें क्या होता है, बॉल वहीं गिरा, क्या करना है, नॉर्मल आप बैटिंग कर रहे हैं ऐसे करके, तो बॉल आया तो वहीं बॉल गिरा तो उसमें आप क्या करना, तो पीछा के लेट कट खेल देना। समझ रहे, इसमें क्या होगा, बॉल आया, बॉल को देखकर ऐसे करके शॉट खेल दिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको बॉल को आखिर तक देखना। इसमें ये नहीं करना कि बॉल वहां देखे मैं शॉर्ट खेल गए, जहां बॉल डिलीवरी हो वहां तक हम देखना आपको, और यहाँ कैसे करके खेल देना। समझे। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको बैटिंग करने टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है फील्ड देखना। फील्ड देख के आप इसमें खेलिएगा तो आप अच्छे से रोटेशन गेम भी खेल सकते हैं और आपका आउट होने चांसेस काफी कम भी होता है। कि आप ऐसे शॉट, जैसे जैसे कवर ड्राइव को मिला इधर शॉट मार दिया, उधर दिया, उधर मार दिए, नेट्स में आदमी प्रैक्टिस करता है जहां वो बॉल है उसे खेल जाता है। लेकिन फील्डर देख के खेलिएगा, तो जैसे मान लीजिए आपका आज कवर ड्राइव में भी फील्ड रखा, यहाँ भी एक्स्ट्रा कवर रखा, तो आपको फील्ड अगर आप देख के खेल रहे हैं तो आप थोड़ा मैनेज करके, बैट थोड़ा फेस खोल के थोड़ा मैनेज करके आप खेल सकते हैं। जैसे आप लेट कट खेल रहे हैं तो जैसे कि स्लिप रहे, जैसे आपके लिए ऑफ स्पिनर स्लिप रखा है या मेरे लिए सॉरी स्लिप रखा, तो आप लेट कट नहीं खेल सकते, क्योंकि आप लेट कट खेलने जाएगा हाथ में ही चल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, फील्ड देख के खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर आप फील्ड देख के खेलते, यहाँ बॉल आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ ही और मेरा पॉइंट में फील्ड है, तो आप यहाँ का बॉल ऐसे करके आप थोड़ा उधर मैनेज करके सिंगल ले सकते हैं। इसे फील्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर स्लिप नहीं रहे तो आप टच कर देंगे तो चौका के लिए निकल जाएगा। ये वो दिक्कत देखा जाता है। और दूसरा दिक्कत ये होता है, जैसे आप बैटिंग, जैसे कि मान लीजिए एक चीज ये मैंने आपको बताया, और दूसरा पॉइंट ये नोटिस कीजिएगा, अगर मान लीजिए आप बॉल को आने दे रहे, बॉल थोड़ा पीछे है, तो पीछे का बॉल तो आप पैर निकाल के जबरदस्ती डिफेंस तो नहीं, मतलब कि पैर निकाल के मैनेज तो नहीं कर सकते, बॉल पीछे है, तो वो बॉल आप कैसे छोड़िएगा, उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे बैटिंग में ऐसे कर रहे हैं बैटिंग,
तो क्या करना, बॉल को, जैसे आपका बॉल पीछे है तो आपको क्या करना, बॉल को वहां देखना है और आखिर तक बॉल को आपको देख के ऐसे छोड़ते जाना। समझिए, आपका जो पैर रहेगा वो विकेट के आगे होना चाहिए, मतलब कि जैसे 5वां स्टंप में आपका पैर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे बॉल घूमेगा भी तो आपका पैर से आके रुक जाएगा। जैसे कि बाहर का बॉल है, जैसे मान लीजिए 7वां 8वां स्टंप के बॉल वाइड के पास में बॉल रहेगा, वहां से उसका बॉल वो जान रहा है टर्निंग विकेट ज्यादा दूर से रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या करना है कि आपको क्या करना, बॉल को आखिर तक देखना है। ये नहीं कि आप वहां बॉल देखे पीछे आए और ऐसे कैसे कट मारने चल गए। ऑफ स्पिनर का बॉल टर्निंग विकेट में कट लगेगा ही नहीं। जैसे मेरे लिए ऑर्थोडॉक्स का बॉल, ऑर्थोडॉक्स बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो टर्निंग विकेट में मेरे से कट शॉट लगेगा ही नहीं। तो आप प्रेशर में गलती कर देते हैं या जबरदस्ती रन मारने के चक्कर में आप गलती कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करना। उसमें क्या करना आपको, जैसे बैटिंग कर रहे हैं तो बॉल को देखना है, जैसे वहां से बॉल आ रहा है तो बॉल को देख के आखिर तक जाके छोड़ना है। जैसे ऐसे बॉल देखे देखे तो जाके छोड़ दिए, फिर ऐसे देखे बॉल को आखिर देखे छोड़ दिए। तो इसमें क्या करना, बॉल को आखिर तक देना, बैकफुट में जाके आखिर तक देखना है, तो बाद छोड़ना। ठीक है, समझ गए। अब एक ये हो गया। अब मैं आपको लेग स्पिन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ले, और एक और बात मेरा पॉइंट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। जैसे बहुत को होता है कि चाइना मैन बॉलर को खेलता है, तो नया नया खेलता है, उसको नेट से उसमें प्रैक्टिस नहीं किया रहता है चाइना मैन बॉलर को, तो उसको नया नया वो चाइना मैन को बॉलर को देखता है तो थोड़ा नर्वस होता है कि उसका बॉल मैं कैसे खेलूँ, क्या करेगा क्या नहीं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। चाइना मैन का बॉलर सिर्फ मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप ऑफ स्पिनर का बॉल खेलते हैं और चाइना मैन का बॉल खेलते हैं, दोनों का सेम रहता है, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों का बॉल आपके लिए अंदर आएगा। जैसे आप ऑफ स्पिनर खेलते हो वैसे चाइना मैन को खेलिए, बस ये वक्त उसका वेरिएशन गुगली रहेगा। तो वो गुगली जो रहेगा उसमें आपको हाथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप हाथ देके खेलिएगा तो गुगली भी आप अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। गुगली रहेगा तो क्या होगा कि आपका बॉल बाहर निकलेगा और नॉर्मल चाइना मैन फेंके तो आपके लिए अंदर आएगा। बस सेम यही चीज करना और आपको कुछ नहीं करना। अब लास्ट में आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आखिर तक बने रहेगा। ये वीडियो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे मान लीजिए आपके लिए, जैसे आप बैटिंग कर रहे हो, राइट हैंडर बैट्समैन है, तो ऑर्थोडॉक्स बॉलर रहे या लेग स्पिनर बॉलर रहे, उसमें आपको डिफेंस कर रहे हैं तो लास्ट टाइम में बॉल कैसे छोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे लिए समझ लीजिए ऑफ स्पिनर है वैसे बताते हैं, दोनों का सेम ही है। जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे अगर नॉर्मल ऐसे कर डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस तो नॉर्मल आप किए, लेकिन उसमें क्या करना, बॉल को थोड़ा ज्यादा घूम रहा है, तो उस समय आपको लास्ट पोजीशन में बॉल छोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा बैटिंग कर रहे हैं, अब जैसे बॉल देखें वहां टपका गुड लेंथ में, आप जब डिफेंस करेंगे जैसे बॉल तो ज्यादा घूम रहा है तो आप बैट का फेस ऐसे खोल सकते हैं। जैसे बॉल बाहर निकलेगा तो अगर आप बैट का फेस खोल देंगे तो बॉल ऐसे सामने से निकल जाएगा। वही आप बैट का पोजीशन ऐसे ही रखेंगे तो एज खा के आउट होने चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश करना लास्ट टाइम में जाके बैट को देख रहे बॉल घूम रहा है तो बैट का फेस ऐसे खोल दीजिए, या बैट थोड़ा पीछे करके मैनेज कर लीजिए। जैसे ऐसे खेलने का बॉल थोड़ा घूम रहा है तो बैट का फेस ऐसे खोल के आप बॉल को जाने दे सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा स्पिनर को खेलने में। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत आगे मदद भी मिलेगा। जैसे बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके लास्ट टाइम में बैट का फेस ऐसे खोल देना। अब खेलेंगे डिफेंस करने के और खोल दिए। ये चीज आपको कब करना, जब आप डिफेंस करने जाए तब। ये नहीं कि ड्राइव करने जा रहे हैं तभी ऐसे कर दिए, कोई भी शॉट में वैसे नहीं करना। जब आप पूरा डिफेंस करने जाए तभी आपको ये शॉट खेलना। बस आज के लिए इतना ही था, आगे मैं आपको बहुत चीज और सिखाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। और वीडियो कोई दिक्कत आपको होता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सोनू विद क्रिकेट टिप, उसमें फॉलो करके आप काफी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।